हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे इबोला वायरस पे जीके और करंट अफेयर्स एमसीक्यूज जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस बीमारी के प्रकोप को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न PHEIC घोषित किया? Recently, WHO declared which disease outbreak as public health emergency of international concern PHEIC? तो ऑप्शन है डेंगू, इबोला, निपा या जीका। तो सही आंसर क्या होगा? बी, इबोला। तो डब्ल्यूएचओ ने मई 2026 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो और उगांडा में फैल रहे इबोला आउटब्रेक को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान इबोला आउटब्रेक किस स्ट्रेन से संबंधित है? द करंट इबोला आउटब्रेक इज लिंक्ड टू विच स्ट्रेन? तो ऑप्शन है ए, जायरे स्ट्रेन, बी, सुडान स्ट्रेन, सी, बुंदीबुगियो स्ट्रेन, डी, रेस्टन स्ट्रेन। तो सही आंसर क्या होगा? सी, बुंदीबुगियो स्ट्रेन। तो यह आउटब्रेक बुंदीबुगियो स्ट्रेन के कारण हुआ है, जिसके लिए अभी तक कोई अप्रूव्ड वैक्सीन या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालिया इबोला आउटब्रेक मुख्य रूप से किन देशों में फैला है? द रिसेंट इबोला आउटब्रेक हैज़ मेनली स्प्रेड इन विच कंट्रीज? तो सही ऑप्शन क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है इसका केन्या एंड तंजानिया, बी, नाइजीरिया एंड घाना, सी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो एंड उगांडा, और लास्ट ऑप्शन है रवांडा और बुरुंडी। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी, DR कोंगो एंड उगांडा। तो अभी सबसे अधिक प्रभाव जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो एंड उगांडा में देखा गया है इबोला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूएचओ के अनुसार बुंदीबुगियो स्ट्रेन के लिए क्या स्थिति है? अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ व्हाट इज द स्टेटस ऑफ बुंदीबुगियो स्ट्रेन? तो ऑप्शन है ए, फुल्ली क्यूरेबल डिजीज, बी, वैक्सीन अवेलेबल वर्ल्ड वाइड, सी, नो अप्रूव्ड वैक्सीन और ट्रीटमेंट, डी, ओनली चिल्ड्रंस आर अफेक्टेड। तो सही आंसर क्या होगा? सी, नो अप्रूव्ड वैक्सीन और ट्रीटमेंट। तो डब्ल्यूएचओ ने बताया कि बुंदीबुगियो इबोला स्ट्रेन के लिए अभी तक कोई अप्रूव्ड वैक्सीन या टारगेटेड ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, इबोला वायरस मुख्यतः कैसे फैलता है? हाउ डज द इबोला वायरस मेनली स्प्रेड? तो ऑप्शन है थ्रू एयर, बी, थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड ओनली, सी, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद बॉडी फ्लूइड्स, डी, थ्रू मॉस्किटो बाइट्स। तो सही आंसर होगा सी, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ बॉडी फ्लूइड्स जो है ऑप्शन सी। तो इबोला संक्रमित व्यक्ति के बॉडी फ्लूइड से फैलता है या कॉन्टेमिनेटेड मटेरियल से फैल सकता है, और जानवरों के संपर्क में आने से भी इबोला फैल सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, इबोला आउटब्रेक के दौरान उगांडा की राजधानी कौन सी चर्चा में रही? विच कैपिटल सिटी ऑफ उगांडा वॉज इन द न्यूज ड्यूरिंग द इबोला आउटब्रेक? ऑप्शन है ए, नैरोबी, बी, केम्पाला, सी, काइगाली, डी, ज्यूबा। तो सही आंसर होगा बी, केम्पाला। उगांडा की राजधानी केम्पाला में इबोला के कंफर्म केसेस सामने आए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय चिंता बढ़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इबोला वायरस डिजीज किस प्रकार की बीमारी है? इबोला वायरस डिजीज इज विच टाइप ऑफ डिजीज? तो कैसी बीमारी है? ऑप्शन है बैक्टीरियल डिजीज, बी, फंगल डिजीज, सी, वायरल हेमोरेजिक फीवर, डी, न्यूट्रिशनल डिजीज। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सी, वायरल हेमोरेजिक फीवर। हेमोरेजिक फीवर का मतलब रक्त स्रावी बुखार होता है। तो यह एक गंभीर वायरल हेमोरेजिक फीवर है जो अत्यधिक घातक हो सकती है। तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इबोला वायरस पहली बार किस वर्ष पहचाना गया था? तो इन विच ईयर वॉज द इबोला वायरस फर्स्ट आइडेंटिफाइड? तो ऑप्शन है ए, 1950, बी, 1965, सी, 1976, डी, 1985। तो सही आंसर है सी, 1976 डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में यह पहचाना गया था। तो चलिए अभी देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इबोला वायरस के लिए। तो ये पहला पॉइंट क्या है? इबोला वायरस, ये इबोला क्या है पहले? तो इबोला एक सीवियर वायरल डिजीज़ है, गंभीर वायरल बीमारी है जो कि किससे फैलता है? इबोला वायरस से, और इसमें हेमोरेजिक फीवर यानी रक्तस्रावी बुखार होता है। तो इबोला वायरस की कौन सी फैमिली है जिससे ये फैल रहा है? फिलो वायरस। और इबोला वायरस की ओरिजिन कहाँ से हुई? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में हुई। 1976 में ये पहली बार देखा गया था ये बीमारी, और इसका नाम जो है इबोला रिवर के नाम पर पड़ा है। तो ये कैसे फैलता है? ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ बॉडी फ्लूइड्स या कॉन्टेमिनेटेड मटेरियल्स से फैलता है, मगर ये हवा से नहीं फैलता। तो नेचुरल होस्ट अगर देखें तो इबोला वायरस का क्या है, बैट
फ्रूट बैट्स नेचुरल होस्ट है। तो इंक्यूबेशन मतलब अगर आपको बीमारी लग जाए तो कितने समय में उसके सिम्टम्स आ सकते हैं, तो 2 से 21 डेज़ में इंक्यूबेशन पीरियड है इसके। तो सिम्टम्स क्या क्या है? फीवर यानी बुखार, वीकनेस यानी थकान, वोमिटिंग एंड ब्लीडिंग यानी उल्टी और रक्तस्राव इसके लक्षण हैं। तो प्रिवेंशन की बात करें तो क्या है? आइसोलेशन और वॉश हैंड्स एंड इक्विपमेंट्स। तो आइसोलेशन और हाइजीन इसके प्रिवेंशन है। रीसेंट स्टेटस क्या है? रीसेंट आउटब्रेक इबोला वायरस की हुई है कोंगो और उगांडा में, और इसका कौन सा स्ट्रेन है? बुंदीबुगियो स्ट्रेन जो कि है इसके लिए जिम्मेदार। तो ट्रीटमेंट की बात करें तो नो यूनिवर्सल क्योर, अभी तक कोई इलाज नहीं है और कोई वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल नहीं है, मगर कुछ खास स्ट्रेन है जैसे जायरे स्ट्रेन, उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, मगर बुंदीबुगियो स्ट्रेन के लिए नहीं है। डायग्नोसिस एंड फर्टिलिटी की बात करें तो फर्टिलिटी बहुत ही हाई है, 50 to 90%, यानी मृत्यु दर बहुत ही अधिक है। और डायग्नोसिस की बात करें तो कैसे पहचाना जाता है? लैब टेस्ट से। तो ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इबोला वायरस के लिए। ऐसे ही इम्पोर्टेंट MCQs के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।